हेलो क्लास, क्या हाल है। प्रोबेबिलिटी आपकी जारी थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस निकालना बता दिया था। मीन इक्वल टू एनपी और वेरिएंस इक्वल टू एनपी क्यू। क्लियर है ना। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट बर्नौलीज क्या थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे थे, फिक्स प्रॉब्लम, अनफिक्स प्रॉब्लम, है ना। चाहे जिस तरह से आपको हर तरीके के हमने प्रॉब्लम्स करा दिए। अब आइए सर हम आगे चलते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, इसको जरा समझें ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको क्लियर होने लगेगी हर चीज। मान लीजिए आपका एक सैंपल स्पेस कैपिटल एस है और इसके अंदर कुछ इवेंट है B1, B2, B3, B4 एंड कुछ समथिंग, जो भी आप नाम देना चाहें, 2 4 10, है ना, डॉट डॉट करके। तो हमने क्या कहा कि ये जो सैंपल स्पेस है इसमें कुछ पोर्शन से छोटे छोटे में काट लिए, B1, B2, B3, B4, Bn। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, डॉट डॉट, और ये लास्ट वाला Bn है। और इसके अंदर कोई एक हमारी इवेंट इस तरह से E है, ये E नाम की एक इवेंट बना ली, ये वाली, ये जो है ऐसे दिख रही है ना। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना आपने, है ना। ठीक, ये हमारी एक ई इवेंट है। किस तरह से इवेंट ई है, ई जो इवेंट है वो ई और B1 का इंटरसेक्शन, यूनियन, ई और B2 का इंटरसेक्शन, यूनियन, ई और B3 का इंटरसेक्शन, डॉट डॉट, ई और Bn का इंटरसेक्शन ई के बराबर है। देखिए ध्यान से, जैसे B1 में हमारा एरिया नहीं आया, कोई बात नहीं, तो यानी B1 और E में कोई इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं आएगा। B2 में है तो B2 का कौन सा एरिया, वो वाला एरिया जो B1 में भी और E में हो, यानी इतना एरिया काउंट हुआ हमारा, इतना भी इसके अकॉर्डिंग, फिर इसके अकॉर्डिंग ये काउंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये, ऐसे करते करते क्या होगा कि जितनी जगह जरूरत पड़ेगी तो आपका इस सिर्फ E को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट करेगा, ये E को, E सेट को डिनोट कर रहा है, E ब्लॉक को डिनोट कर रहा है। देखो BE इंटरसेक्शन B1, आप कहोगे सर इसमें B1 ये है, E ये है, क्या B1 और E में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। फिर E और B2 को लिया तो इतना एरिया आया, E और B3 को लिया तो ये एरिया हो गया, E और B4 को लेंगे तो ये आएगा, डॉट डॉट, ये लेंगे Bn, छोटा सा मान लो एरिया आ रहा, नहीं आ रहा तो 5 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसको डिनोट करेगी, E को डिनोट करेगी सो करेगी। क्लियर हो गया, बोलो भाई, है ना। ये जो हमने बनाया फिगर उसके अकॉर्डिंग ने ये E सेट लिखा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है तो उसके बारे में लिख लेते हैं, लेट B1 एंड B2 एंड B3 बी द पोर्शन ऑफ द सैंपल स्पेस, लेट B1, B2, B3 डॉट डॉट Bn बी द पोर्शन ऑफ, पोर्शन मतलब टुकड़े, पोर्शन, बी द पोर्शन of the sample space capital S, portion of the sample space। देखिए फिगर से दिख रहा है ना, B1, B2, B3, इसके क्या पोर्शन है, किसके, सैंपल स्पेस कैपिटल S के, पोर्शन ऑफ द सैंपल स्पेस कैपिटल S, ठीक है। देन फॉर एनी इवेंट E, देन फॉर एनी इवेंट कैपिटल E, ठीक। थोड़ा बता रहे हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू B2, B1, E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B3 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन Bn, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
ये फॉर्मूला आपको याद करना। कैसे याद कर, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू E अपॉन B1। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो इवेंट है हमारी, ये कंडीशनल चल रही है। B1 इवेंट हो, उसके बाद E इवेंट होने की बात हो रही है, यानी ये इवेंट हो उसके बाद E इवेंट के होने की बात चल रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1, यानी E इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B1 ऑलरेडी हो चुकी है, ये तो लिखा हुआ है यहां पर, प्लस ऐसे सब डॉट डॉट, यही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। जब इसी को थोड़ा सा और आगे यूज कर देंगे तो इसी में हमारी बायस थ्योरम इसी से बनेगी। और दो ही टॉपिक आपके बचे हैं मेनली, उन्हीं को बहुत ध्यान से समझना है। इतना आप पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। हाँ, चले आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो ये बना कैसे, ये आई कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया जो ई सेट है वो ये है, पहले बता दिया आपको। तो एक खासियत देखिए जरा ध्यान से, ये जो ई इंटरसेक्शन B1, ई इंटरसेक्शन B2 यानी ये, ई इंटरसेक्शन B3 यानी ये, ई इंटरसेक्शन BN मान लो ये छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो बड़ा ऐसे दिखाई देने लगे, ये टुकड़ा है ना। इन सब की खासियत पता क्या, ये सब डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, इतनी इवेंट इस इवेंट में, और क्या इस इवेंट में कोई चीज तुमको कॉमन दिखाई दे रही है? कॉमन मतलब क्या, जो चीज इसमें हो वही चीज इसमें है? नहीं है, ये दोनों अलग अलग एरिया है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि दीज आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती है, यानी ये कैसी इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, याद करिए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमने पढ़ाया था कि जो यूनियन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बन गई थी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C के बारे में बात की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C बन गई थी, है ना, कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा, तो इस चीज को हटा दे रहे हैं, फिर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, है ना। हाँ, फटाफट नोट करो जल्दी से, मिटा दे रहे हैं, ये हटा दिया जा रहा है ना, इसी के नीचे करते चले चलेंगे, लिखना पड़ेगा सब। तो ई सेट आपका ये तैयार हो गया, इस फिगर के अकॉर्डिंग फिगर बनाइए, ई सेट आपका आपके सामने दिख रहा है ना। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बाद यहीं से ये इवेंट कैसी है, ऑल इवेंट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कोई चीज इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब ई की हम बात करेंगे तो किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन B3 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन BN। ऐसे लिख जाएगा कि नहीं, डिसजॉइंट के बराबर कर दिया, प्रोबेबिलिटी निकल के बाहर आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिसजॉइंट है तो ये फटाफट पड़ा तैयारी ओके होगी। अब आइए आज करो कि इवन इवेंट के घटित होने की, मतलब इवेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट E व्हेन B1 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब B1 ऑलरेडी अगर घटित हो चुकी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसको इधर भेज देंगे, यानी इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, A अपॉन B, यही तो हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे E इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान से, E इंटरसेक्शन B, तो इसको हम क्या लिखेंगे, B1 है, B नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस, ऐसे इसको जब तोड़ेंगे ये प्लस तो ऐसे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2, है ना। हमारे पास कंडीशन है कि इवेंट E के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि B1 ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है।
ऐसे ही सब बनाते चले जाएंगे तो डॉट डॉट लास्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन Bn, यही आपकी क्या कहलाती है, ये ही टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका लिखा के दिया था हमने आपको। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको सवालों में समझेंगे जरा, तब समझ में ज़्यादा जल्दी आएगी। ऐसे कुछ नहीं आया होगा आपको, फालतू का डेरिवेशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। अब सवालों में इंप्लीमेंट करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। अब जरा सुनना, पहले सवाल समझिए, 2 मिनट में सवाल समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। करें ए बैग कंटेन पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आपको बैग फर्स्ट कंटेन 3 black and 2 white, comma bag second contain 2 black and 4 white ball. A bag and a ball is selected. A bag and a ball is selected at random. Determine the probability of getting a black ball. Determine the probability of getting a black ball. समझने का कष्ट करना जरा, अब इसी में समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, अपने थ्योरम से तरीके समझेंगे तो अपने आप प्रोबेबिलिटी लिख लिया करोगे, कोई जरूरी नहीं कि आपको इतना दिमाग याद रखें तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी। हमारे पास 2 बैग है, दिस इज बैग फर्स्ट, इसमें कितनी ब्लैक है, 3 ब्लैक है एंड 2 वाइट, और एक ये ब्लैक हमने ये और एक ये बॉल बैग ले लिया, और इस बैग में 2 ब्लैक हैं और इसमें 4 वाइट हैं और 4 वाइट बॉल है। बैग सेकंड, बैग फर्स्ट, ये सेकंड बैग है और ये फर्स्ट बैग है, 2 बैग हैं। ठीक, इतना इन्होंने जो दिया है, करें ए बैग एंड ए बॉल इज सेलेक्टेड, मतलब एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं फिर उससे एक बॉल निकाल रहे हैं। पहले बॉल थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, भाई बैग के अंदर बॉल रखी है तो पहले बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैग सेलेक्ट करिए, उससे एक बॉल निकालिए, और वो बॉल कैसी होनी चाहिए, वो ब्लैक होनी चाहिए। कंडीशन है सर, कंडीशन है। पहले क्या करो, बैग को सेलेक्ट करो, फिर उससे एक बॉल निकालो, और वो बॉल कैसी आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए। अब तो समझ में आ गई होगी बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, अभी इवेंट लिखेंगे बाद में, बी फॉर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, हम पहला बैग सेलेक्ट करें, पहला बैग सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करिए फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, फर्स्ट नाम डाल दिया, या फर्स्ट नाम से ही काम चलाएंगे, या इवन इंटू नाम देना तुम ना दे देना, तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हम पहले सिंपली बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पहले पहला बैग सेलेक्ट करें और उससे ब्लैक बॉल आए, पहला बैग सेलेक्ट करें और उससे ब्लैक बॉल आए, या प्लस दूसरा बैग सेलेक्ट करें और उससे ब्लैक बॉल आए, ये मतलब हमने बोला, वही लिख दिया हमने। भाई क्या हो सकता है, आपके पास 2 बैग हैं, आपने पहला बैग सेलेक्ट किया, उससे एक बॉल निकाल ली, वो ब्लैक होनी चाहिए। तो पहला बैग सेलेक्ट करें और उससे बैग, भाई ब्लैक बॉल आने का मतलब क्या हुआ, आपको ब्लैक बॉल चाहिए, बस हमें फालतू बात में ब्लैक बॉल चाहिए मान ली, क्या कहोगे सर, या तो पहले वाले बैग से निकाल लेंगे या दूसरे वाले से निकाल लेंगे। तो क्या करोगे, पहला बैग सेलेक्ट करोगे, उससे ब्लैक बॉल निकालोगे, या फिर दूसरा बैग सेलेक्ट करोगे, उससे ब्लैक बॉल निकालोगे ना। तो सारे केस स्टडी कर ली, पहला बैग सेलेक्ट किया, पहले आपने क्या किया, बैग सेलेक्ट किया, पहले आपने क्या किया, बैग सेलेक्ट किया, जब बैग आपका सेलेक्ट हो गया तो उससे बॉल निकाली, कैसी, वो ब्लैक, यानी क्या हुआ, कंडीशन लगी ना, पहले बैग को सेलेक्ट किया तो बैग सेलेक्ट हो गया, उससे ब्लैक बॉल निकाली तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी हमने, बैग सेलेक्ट हुआ उसके बाद आपने बॉल निकाल रहे हो, फिर दूसरा बैग सेलेक्ट कर लो, उससे बॉल निकाल रहे हो, बन गई टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। ऐसे लिखना सीखोगे तो जल्दी समझ में आओगे, नहीं तो फॉर्मूला याद करो भैया, हम सब याद नहीं करके चक्कर में पड़ रहे हैं आपको, हम नहीं चक्कर में पड़ रहे हैं आपको याद कराने के। ठीक, अब ये तो मैं आपको समझा दिया, अब इसको लिखना पढ़ने का काम में आते हैं भैया। तो अब आइए सर, यहाँ नाम देना पड़ेगा हमको,
नाम देना पड़ेगा इवेंट को। लेट B1 इज इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, B2 is event for selecting bag second, and capital E is event of getting black ball। अब लिखा पड़ी होगी ब्लैक बॉल। ठीक, चलिए सर ये सब बातों को हम करते हैं। तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की इवेंट का नाम क्या दिया? ई लिख दिया। तो क्या करो, पहला बैग सेलेक्ट करो, यानी B1 बैग सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और उससे ब्लैक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, दूसरा बैग सेलेक्ट किया और उससे ब्लैक बॉल निकाली। लो वैसे लिख दिया जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था पहले, आपको लिखा कि नहीं लिखा उसी पैटर्न। अब आइए सर इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल के रख लेते हैं, रख के तट से आंसर करते हैं। आइए सर, कितने बैग हैं? 2। तो एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बताइए जल्दी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 1/2। भाई 2 बैग हैं, या तो ये सेलेक्ट करोगे या ये सेलेक्ट करोगे, तो टोटल ऑप्शन 2 और फेवरेबल 1, तो 1/2 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल के बाहर आएगी। अगर 3 होते तो 1/3 1/3, 4 बैग होते 1/4 1/4 1/4 बन गई प्रोबेबिलिटी B1 अपॉन B2। अब आइए सर, जब हमने पहला बैग सेलेक्ट किया ये वाला, तो अब देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग 1। पहला बैग सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया, पहला बैग सेलेक्ट किया, उससे ब्लैक बॉल निकाले जा रहे हैं। इसमें कितनी बॉल है ब्लैक? 3, टोटल कितनी? 5, 3/5। दूसरा बैग सेलेक्ट किया, उससे ब्लैक बॉल निकाली, देखो भैया दूसरा बैग सेलेक्ट किया, उससे ब्लैक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल कितनी? 2, टोटल कितनी? 6, 5, 2/6। लो साहब सारी वैल्यूज वहां लिखी है, जड़ से बस यहाँ रखना रहेगा, रख दो। 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 गुणे 2/6, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना? यहाँ पे आ गया 3/10 और ये कितना हो गया? 1/6। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। 3 बार 3 का 9, 56 30, 5 14/30, काटा काटी कर दी, 7/15 आंसर हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैलकुलेशन दिख रहा है सर, 7/15 आंसर हो गया। खत्म सवाल। जैसे लिखना चाहे आप वैसे लिखें, समझदारी दिखानी बस, मजा आनी है बस, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। मिटाएं? मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, घर का काम है। आगे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब आइए सर, 3 बैग्स। क्वेश्चन है ये बेटा, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम। पक्का क्वेश्चन आना है इससे, इसी से आना है और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसलिए इसमें आप ज्यादा सवाल लगवा रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ रही है, करिए। 3 बैग्स, ठीक है? बैग्स कंटेन a number of red and white ball as follows. A number of red and white ball as follows, मतलब नीचे बता रहे हैं कैसे। बैग 1 में 3 रेड बॉल है, बैग 2 में, मतलब इसमें व्हाइट नहीं है कोई, बैग 2 में 2 रेड, 2 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल। बैग 3 में 3 व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग, ध्यान से सुनते जाइए, सुनो, find the probability of red ball
आफ्टर सेलेक्टिंग ए बैग, आफ्टर सेलेक्टिंग मतलब पहले बैग सेलेक्ट हो उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। एक ही में दो सवाल लगवा लिए हमने ना, आफ्टर सेलेक्टिंग ए बैग। एक बार व्हाइट के लिए पूछ लिया, एक बार ब्लैक के लिए पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से काम करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं पक्का 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 पक्का, ये सर कुछ नहीं कह सकते। चलें टोटल निकालते हैं, धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। कितने बैग हैं साहब? 1 2 3 बैग हैं। तो बैग को सेलेक्ट करने के लिए B1 क्या है? सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, B2 सेलेक्टिंग बैग सेकंड, B3 सेलेक्टिंग बैग थर्ड, एंड कैपिटल E इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग। जब हम रेड की बात करें तो रेड के लिए बना देंगे, दूसरे केस में व्हाइट के लिए लेट कर लेंगे, है ना। तो लेट कैपिटल E इज इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल, ठीक। B1 इज इवेंट फॉर सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, फिर बैग सेकंड, फिर बैग थर्ड। इलेक्ट कर लेना B1 B2 B3, इलेक्ट करना पड़ेगा भाई आपको हर बार। तो अब एक बात बताओ, कितने बैग है टोटल? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बताइए जरा। 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितनी आएगी साहब? 1/3, 3 ही बैग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितनी होगी साहब? 1/3। कोई दिक्कत है कि बदना। अब पहला बैग सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बैग सेलेक्ट किया और उससे ब्लैक बॉल आए, रेड बॉल आए, तो पहला बैग टोटल कितनी बॉल? 3 बॉल, और रेड भी चाहिए तो 3/3 हो जाएगा भाई। टोटल एनी की वैल्यू, NS की वैल्यू 3, टोटल बॉल 3 है, और रेड कितनी? उसमें 3 है, रेड है तो 3/3, एनी वैल्यू 1 आ गई। आया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग सेकंड। दूसरा बैग सेलेक्ट करें, उससे रेड बॉल आए, तो दूसरे बैग में टोटल बॉल 3 है और रेड बॉल 2 है, तो 2/3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग थर्ड। जब तीसरा बैग सेलेक्ट करेंगे तो उसमें टोटल बॉल तो 3 है लेकिन रेड बॉल 1 भी नहीं है, तो 0/3 हो जाएगा, तो यानी वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, 0 भी आ सकता है? हाँ साहब, आ सकता है। सारी तैयारियां हो गई। अब क्या पूछा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे? पहला बैग सेलेक्ट करें और उससे रेड बॉल आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ये। दूसरा बैग सेलेक्ट करें और उससे रेड बॉल आए, तीसरा बैग सेलेक्ट करें और उससे रेड बॉल आए। बस ये खेल खेलना है हमको। सबकी वैल्यूज हमारे पास है, कितनी? 1/3 इंटू E/B1 की 1, इसकी 1/3 2/3, इसकी प्लस 1/3 इंटू 0। कैलकुलेशन कर तो ये आया 1/3, ये कितना कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, 2/9 हो गया और ये 0 हो गया। टोटल इसने लिया कितना आया? 9। यहाँ कितना आ गया? 3, यहाँ आ गया 2, टोटल 5/9। आंसर काम खत्म, है ना। रेड बॉल का सिलेक्शन हो गया। अब व्हाइट बॉल का सिलेक्शन पूछ रहे हैं। प्रोसेस भैया है, यही करना है, यही करना है पक्का। लेकिन हम नहीं करेंगे। हम पता क्या करेंगे भाई, देखो इसमें 2 ही बॉलें हैं, एक तो रेड है या व्हाइट। तो ये बात जाहिर सी बात की, अगर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/4 है, 5/9 है, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 5/9 नहीं हो जाएगी। अगर कोई और बॉल भी होती साथ में तो दिक्कत होती, फिर 2 का पूछते तो निकालना पड़ता। अब यहाँ 2 ही केस हैं, या तो रेड बॉल या व्हाइट बॉल, या तो पूरा प्रोसेस ऐसे फिर सेलेक्ट करें, फिर इसको करें, फिर वैल्यू बताएं, या फिर सीधे लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। काम खत्म। कर लेंगे, कर लेंगे, इसलिए उसको नहीं करना है तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, बात को खत्म करो, सब लड़ाई झगड़ा ना करो इसमें, ठीक। ठीक, चले आगे बढ़े, समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहे ए पर्स कंटेन, अब बैग की जगह पर्स कर दिया, क्या दिक्कत है भाई, सवाल तो वही है। ए पर्स कंटेन 4 silver and 3 copper coin and 5 copper coin and another purse contain, मतलब 2 पर्स हो गए, 3 सिल्वर 7 कॉपर, 3 सिल्वर एंड 7 कॉपर, ठीक है। सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। इफ ए कॉइन इज टेकन आउट at random from a bag, from a purse, bag नहीं पर्स है, from a purse या one of the purse, from one of the purse, यानी किसी एक पर्स से एक कॉइन निकाला जाता है। तो what is the probability that it is a copper coin? What is the probability that it is a copper coin? कुछ नहीं है भाई, सवाल का फिगर मेन बनाना है और इवेंट आपको लिखनी है, धड़ाधड़ काम शुरू हो जाएगा। पहला पर्स बना लिए भैया, पर्स नंबर 1, फर्स्ट पर्स। ए पर्स कंटेन 4 सिल्वर, एस फॉर सिल्वर और 5 कॉपर, सी फॉर कॉपर। ये एस सिल्वर पूरा लिखो नहीं क्योंकि इसको 45 आप पढ़ दोगे, सिल्वर एंड कॉपर। एंड सेकेंड पर्स कंटेन 3 सिल्वर एंड 7 कॉपर, ठीक। ये फर्स्ट है, ये सेकंड पर्स है, 2 पर्स आपके सामने बन गए। तो क्या क्या इवेंट होंगी भैया, एक कॉइन ड्रॉ करना है तो कैपिटल ई इज इवेंट, क्या लिखेंगे, कैपिटल ई है तो कैपिटल ई ऐसे करके लिख रहे हैं, कैपिटल ई सच दैट कॉपर कॉइन इज ड्रॉन। अब अपने आप समझदारी हो जाएगी। फिर B1, फिर B2, पर्स फर्स्ट सेलेक्टेड, वो इतना लंबा नहीं लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पर्स सेकंड सेलेक्टेड। मतलब आपने E1 को क्या माना, E2 को क्या माना, दुनिया भर की बातें थे। साहब कितने पर्स हैं, सर 2 पर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, पहले पर्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पर्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी साहब वो भी 1/2। 2 पर्स है 1/2 हो गया, कोई झगड़ा ही नहीं था, लड़ाई नहीं। अब पहला पर्स सेलेक्ट करो, कर लिया भैया, पहला पर्स सेलेक्ट कर लिया और उससे कौन सा कॉइन है, कॉपर कॉइन है। कॉपर कॉइन कितने हैं सर 5, और टोटल कॉइन कितने 9, 5/9। दूसरा पर्स सेलेक्ट करो, कर लिया सर सेलेक्ट, और उससे कॉपर कॉइन है, कॉपर कॉइन कितने 7, टोटल कॉइन कितने 10। लीजिए सर डाटा तैयार है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन इज इक्वल टू, पहला बैग सेलेक्ट करें और उससे कॉपर कॉइन आए, या फिर दूसरा बैग सेलेक्ट करें और उससे कॉपर कॉइन आए। जो बोला लिखा, पहला बैग सेलेक्ट करें उससे कॉपर कॉइन आए। अब पहला बैग सेलेक्ट करने के बाद दूसरी इवेंट हो रही तो कंडीशनर तो नीचे अपन लगता ही लगता है, बात आपको पता ही, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। 1/2 5/9 प्लस 1/2 7/10, ये कितना आ गया 5/18 और 7/20। 18 और 20 कैल्सियम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 18 और 20 कैल्सियम 180 आएगा। इससे नीचे तो कुछ आना नहीं चाहिए। 8 10 बार तो 50 हो गया, 9 7 9 बार जाएगा, 9 7 63, जोड़ देंगे 113/180। क्या इसको काट सकते हैं किसी संख्या से, हमें तो नहीं लगता कटेगा क्योंकि आंसर यही आ रहा है। अब आपको मन है काटने तो काटते रहो, क्या बताया जाए, काटो।
भैया 2 बैग होंगे या 3 बैग होंगे, एक 2 पर्स होंगे 3 पर्स होंगे, 2 कंपार्टमेंट होंगे, 4 ऐसे 3 कंपार्टमेंट होंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब पर्स बोले, कंपार्टमेंट बोले, बैग बोले, झोला बोले, अर्न बोले, कुछ भी बोल सकते हैं वो, ऐसे बात करेंगे बस। वो समझ में आया क्वेश्चन? अब समझ में आ रहा है? ठीक, अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, सब मजा आ रही है, मजा आ रही है। अब मजा आना शुरू हो गया। और ये अगर समझ में आ गया तो समझ लेना आपको बायस थ्योरम में थोड़ा सा बस काम बचा है, 1 लाइन और बढ़ी, 2 लाइन और बढ़ेंगी बस कैलकुलेशन की, इसी के आगे बायस कंप्लीट हो जाएगी। उसमें क्या कहेंगे, जैसे इसमें क्या बोला गया कि बॉल तो कॉपर की होनी चाहिए, कि किसकी कॉपर बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली आपने। अब उसमें कहेंगे कॉपर बॉल सॉरी वो जो कॉइन हो कॉपर का हो लेकिन सेकंड बैग से आए। क्या जोड़ा? कॉइन किसका है? कॉपर का, लेकिन सेकंड बैग से चाहिए। बस इतना बढ़ा देंगे बायस लग जाएगी, इतना ही काम है। तो थोड़ा सा फंडा बताएंगे आपको, चट से काम हो जाएगा। उसमें भी कोई बहुत बड़ी झंझट नहीं है उसमें, 2 शब्दों का। इसमें कह रहे हैं सिर्फ क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉइन इज वो ड्रॉन कॉइन इज कॉपर कॉइन। कॉइन किसका है? कॉपर का है। उसमें तो कॉपर का कॉइन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके आगे कहेंगे वो कॉपर कॉइन की बात कहेंगे, कॉपर का कॉइन और सेकंड बैग से निकले या सेकंड पार्ट से आए, फर्स्ट पार्ट से आए, कुछ कंडीशन डाल देंगे, बस वही हो जाएगा, आपका बायस में चला जाएगा। तो तब देखेंगे कोई दिक्कत वाली थोड़ी कहानी उसमें, कोई लड़ाई झगड़े आराम से हो जाएंगे, है ना? हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा सवाल है। अब इन्होंने इवेंट खुद ही देना शुरू कर दिया। 3 मशीन, कितनी मशीन? 3 मशीन। मशीन समझते ना? हाँ, 3 मशीन E1, E2, E3 in a certain factory producing electric bulb ठीक है, produce 50%, 25% एंड 25%। मतलब हमारे पास 3 मशीनें किसी एक फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है 100% जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस 100% का 50% मशीन E1 बना रही, 25% दूसरी मशीन, और तीसरी मशीन में 25 बना रही। तो या तो 25-25 कर दे, कभी हो सकता है 50-30-20 कर दें, कुछ भी बना सकते हैं, वो अपना प्रोडक्शन करवा रहे हैं। 3 मशीनों को प्रोडक्शन आपको दे दिए गए, ठीक है, अच्छी बात है। ऑफ द टोटल डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इतनी बात तो क्यों? हाँ, इट इज नोन दैट, अब इट इज नोन दैट, अब देखो सुनते जाना, इट इज नोन दैट 4% of the bulb, 4% of the bulb produced by machine E1 and E2 are defective। मतलब 4% बल्ब E1 के और E2 दोनों के डिफेक्टिव हैं। 4% बोल दिया, मतलब E1 का भी 4% डिफेक्टिव और E2 का भी 4% डिफेक्टिव है। एंड 5% of the bulb produced by machine E3 are डिफेक्टिव पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट करके लिख दिए। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप, एक बल्ब उठा लिया हमने,
picked up at random, सवाल थोड़े लंबे में लिखना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है इसमें ना, at random from a day of production। अभी समझा रहे क्या मतलब है प्रोडक्शन। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। इतना बड़ा सवाल में लिखना पड़ा, टाइम लगता है भाई, क्या किया जाए। दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, टाइम नहीं लगेगा, फटाक से भी हो जाएगा। कर हमारे पास 3 मशीन है, आप सब कुछ दे दिया, E1 E2 E3 सब कुछ बता दिए। E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है। E1 E2 E3 शुरुआत में क्या दिया, E1 E2 E3 नाम दे दिए उन्होंने। अब E1 E2 E3 नाम दे दी, बस ये थोड़ी दिक्कत कर दी, कोई बात नहीं है, या दिया है तो ठीक, अच्छी बात है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमने लेट कर लिया, B1 is such that, B2 is such that and B3 is such that। B1 क्या है, ध्यान से लिख लीजिए, B1 बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1। बल्ब प्रोड्यूस बाय मशीन E1। B2 क्या है, बल्ब प्रोड्यूस बाय मशीन E2, ऐसे लिख लेना। और उसके बाद ई इवेंट नाम देते हैं, बल्ब आर डिफेक्टिव। इवेंट के नाम हो गए, हाँ सर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जरा बताइए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के बारे में उन्होंने कहा कि जो मशीन ये बना रही प्रोडक्शन 50% का कर रही, तो कि B1 प्रोड्यूस कितने 50%, मतलब परसेंटेज की बात हो तो हमने कहा था हमेशा NS क्या चलता है, 100% चलता है। तो NE की वैल्यू 50 हो गई, NS की वैल्यू 100 हो गई, ऐसे लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना होगा, B1 जरा देखिए 25/100। B2 B3 कितना होगा, वो भी 25/100 हो गया। अब क्या कहा गया, इट इज नोन दैट द 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन E1 आर डिफेक्टिव। कितने परसेंट, 4%। किसके, E1 मशीन का डिफेक्टिव बल्ब का नाम हमने क्या दिया, B1 इवेंट हो और वो डिफेक्टिव है, कितने परसेंट, 4%। ऐसे डिफेक्टिव बल्ब B2 वो भी 4% ही कहा गया है। और E3 के बारे में क्या कहा, B3 के बारे में क्या, मतलब मशीन तीसरी जो मशीन काम करे जो उससे उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो 5% का है डिफेक्टिव। यहाँ तक ओके हो गया, सारी वैल्यूज मिल गई। अब क्या पूछा गया, 1 बल्ब इज पिक्ड अप, निकाल लिया भैया, अटेंडेंट फ्रॉम ए डेली प्रोडक्शन। मतलब अब क्या कर रहे हो आप, एक बल्ब उठा ले रहे हो, तो कोई बल्ब आप कोई अचानक बल्ब ऐसे उठाओगे तो या तो मशीन ए का होगा या मशीन बी का होगा या मशीन मतलब E1 का होगा, E2 का, E3 का होगा। तो भैया बल्ब डिफेक्टिव होना चाहिए, तो बल्ब डिफेक्टिव है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बल्ब डिफेक्टिव हो तो हम क्या करें, पहली मशीन का बल्ब सेलेक्ट करें और वो डिफेक्टिव हो, या फिर दूसरी मशीन का बल्ब हो और यह डिफेक्टिव हो। भाई देखो हमने एक बल्ब उठाया तो वो पहली मशीन का हो सकता है या दूसरी मशीन का हो सकता है या तीसरी मशीन का हो सकता है। तो पहली मशीन का हो और डिफेक्टिव हो E1/B1, दूसरी मशीन का हो और डिफेक्टिव हो, तीसरी मशीन का हो और डिफेक्टिव हो, बस ओके। वैल्यू रख दो, कितनी, 50/100 गुणे 4/100 प्लस 25/100 गुणे 4/100 प्लस 25/100 गुणे 5/100। टोटल एलसीएम कितना आया, 100 गुणे 100। हमने इसलिए काटा कुटी नहीं करी थी, आपका मन तो कर रहा होगा खूब काटने के, सर काट नहीं रहा, हमने इसलिए नहीं काटा, हमने बाद में कर 25 दूनी 50 दूनी 50 चौको 200, 25 चौको 100 और ये कितना 25 पंचे 125, तो कितना 100 200 300 325 325 बटे 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो ना रखना चाहे तो रख ले, ऐसे रख लेते हैं 100 गुणे 100। अभी ऐसे 25 चौको 100, 25 से काट दिए, 25 से कम 25 बचा कितना 7, 25 ने 75, 25 ने 13/400, 13/400 दिख रहा है, 13/400 दिख रहा है, 13/400 दिख रहा है, ठीक है ना, 13/400 आंसर हो गया, खत्म सवाल। क्या दिक्कत थी,
फिर से एक बार चेक कर लो। 25 25 से कम 25 बचा 7, 25 ने 75, टोटल देखें 25 200, फिर 100, 25 पंचे 125, 200, अरे यार ये गलत हो गया भाई, 200 ये 100 ये 300 और 300 एक 400, 425 होगा ये, मिस्टेक, सत्यानाश हो गया। 100 बढ़ गया, 100 बढ़ गया तो 4 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो 4 में 17 बटे 400 हो गया। काट के देखो, 25 से कम 25 बचा कितना 17, 25 छक्का 150, 25 175, ठीक है अब सही है, हो जाता। मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई दिक्कत वाली बात कहानी नहीं है। अब इतना तो समझ में आने लगा होगा कि क्या और कैसे कहानी चल रही है कि नहीं चल रही है ना। चलाइए कहानियाँ चलाइए, मजा आएगी, है ना। अभी इस पर भी अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे भी, ऐसा नहीं कि इसको हम खत्म कर दें क्योंकि इसमें है नहीं कुछ अब ज़्यादा, लेकिन हम प्रैक्टिस कराने के लिए आपको अभी अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस इसी के करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में बायस पढ़ाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करवाएंगे। लगभग 4 वीडियो बाकी रहेंगे, टोटल मिला के इसमें 4 वीडियो बनेंगे, बायस और टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के। हो सकता है 5 भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 तो मान के चलो ही चलो। 5वें में अगर होगा तो कुछ एक्स्ट्रा जैसे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अच्छे उनको करवा देंगे, हो सकता है अलग से करा दिया जाए, बड़ी अच्छे से हो जाएगा, परेशान ना हो। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन 2n + 1 कॉइन है, ऐसे क्या लिख दिया ये देखो। अब ऐसे वैल्यू देंगे ताकि आप डरो। 2n + 1 कॉइन, इट इज नोन that n of these coin have a head in both side। मतलब हमारे पास जो 2n + 1 कॉइन, उनमें n कॉइन ऐसे हैं जिनके दोनों साइड में हेड है। अरे मर गए, यानी अनबायस्ड कॉइन दे दिए हमको तरीके से, बोथ साइड। whereas the rest of the coin are fair। बाकी कॉइन अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। ए कॉइन is picked up at random from the bag and tossed if। बेटा सारे सवाल बायस में आएंगे, यही सारे सवालों बस एक लाइन शब्द आगे बढ़ाया करेंगे, बस हो जाएगा काम, इसलिए परेशान ना होना, जल्दी जल्दी करो कि टाइम खत्म हो रहा है। if and tossed, if the probability that the toss result in a head is 31/42, determine the value of n। देख लो भैया थोड़ा समय हमें लगता है कि 2 मिनट में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि समझाना भी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। लिख गया है, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं आपके सामने, तुरंत अभी चालू कर रहे हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाता है, वीडियो टाइम पे मिल रहा है ना। तो जहाँ तक पढ़ा दी उतना समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि समझाना बीच में छूट जाना अच्छी बात नहीं होगी। ओके, थैंक यू।